कुछ दशक पहले तक जिन्हें हम साइंस फिक्शन मूवीज का हिस्सा मानते थे, वो बड़ी तेजी से हमारी जिंदगी की वास्तविकता बनते जा रहे हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कमाल का काम हो रहा है। हाइपरलूप इसका ही एक उदाहरण है। हाइपरलूप का मूल विचार वैसे कोई नया नहीं है। साइंस फिक्शन की किताबों में 200 साल पहले तक ऐसी कल्पनाएं की जा चुकी थी। अब दुनिया के कई देशों में वैज्ञानिक और इंजीनियर हाइपरलूप की इस कल्पना को हकीकत में बदलने पर तेजी से काम कर रहे हैं। कभी करिश्माई तो कभी जुनून की हद तक महत्वाकांक्षी लगने वाले दुनिया के बड़े खरबपति और कारोबारी इलॉन मस्क ने 2013 में हाइपरलूप के इस विचार को जमीन पर उतारने की दिशा में पहली बड़ी कोशिश की थी। स्पेसएक्स और टेस्ला के संस्थापक इलॉन मस्क ने तब लो प्रेशर वाली ट्यूब में एक परिवहन सिस्टम तैयार करने से जुड़ा रिसर्च पेपर सबके सामने पेश किया। मस्क ने कहा कि ऐसा एक सिस्टम बनेगा लोगों और सामान को लाने ले जाने के लिए कि वो लॉस एंजल्स से 645 किलोमीटर दूर सैन फ्रांसिस्को तक आधे घंटे में पहुंच सकता है। 2014 में मस्क ने इसके लिए एक कंपनी बनाई, हाइपरलूप वन। इस काम के लिए उन्हें $400 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई और वर्जिन एयर के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन का साथ भी। लेकिन धीरे धीरे बाद में मस्क इससे अलग हो गए। रिचर्ड ब्रैंसन बाद में इस कंपनी के चेयरमैन बने और उसका नाम बदलकर उन्होंने वर्जिन हाइपरलूप कर दिया। उन्होंने मस्क द्वारा प्रस्तावित टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बदलाव किए। प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित वर्जिन हाइपरलूप ने 2016 और 2017 में अमेरिका के उत्तरी लास वेगास की टेस्ट साइट पर कामयाब टेस्ट रन भी किए। बिना यात्रियों के 400 से ज़्यादा टेस्ट रन के बाद 8 नवंबर 2020 को पहली बार इसका ह्यूमन ट्रायल हुआ, यानी हाइपरलूप के अंदर पॉड्स में इंसान को बिठाकर यात्रा कराई गई। नेवादा के लास वेगास में 172 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टेस्ट हुआ, लेकिन फिर फरवरी 2022 में कंपनी ने जोखिम के मद्देनजर यात्रियों के लिए हाइपरलूप की योजना को त्याग दिया और उसकी जगह सामान लाने ले जाने के लिए इसके इस्तेमाल पर ध्यान दिया। लेकिन फिर इस दिशा में भी कुछ खास हुआ नहीं। 21 दिसंबर 2023 को कंपनी ने अपना काम बंद कर दिया। अब इसके पीछे कई वजहें बताई गई, जैसे वित्तीय कठिनाइयां, अधिक ब्याज दर जिस पर पैसा मिल रहा था, ये तमाम वजह थी और भी कई तरह की जो संस्थागत मदद है वो भी नहीं मिल रही थी। तो हाइपरलूप वन कंपनी भले बंद हो गई, लेकिन इस प्रयोग ने बाकी दुनिया में परिवहन के इस तरीके को लेकर सपनों की उड़ान तेज कर दी। दुनिया के कई देशों में अब एक ही समय पर इस टेक्नोलॉजी पर अलग अलग काम चल रहा है। यूरोप में नीदरलैंड में यूरोपियन हाइपरलूप सेंटर में इस टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। नीदरलैंड की कंपनी हार्ट ने इस दिशा में पिछले साल सितंबर में बड़ी कामयाबी हासिल की। हार्ट ने वियतनाम के सेंटर में पहले कामयाब टेस्ट रन का ऐलान किया। यहाँ 400 मीटर लंबे हाइपरलूप में पूरी तरह वैक्यूम में टेस्ट व्हीकल ने 90 मीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की। ये दरअसल प्रयोग ही था। इस दौरान टेस्ट व्हीकल को पटरी के ऊपर उठाए रखने यानी लेविटेशन में कामयाबी मिली। इस प्रयोग के तहत इस साल टेस्ट रन में रफ्तार को 30 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हार्ट का दावा है कि उसका हाइपरलूप 2030 तक लोगों के लिए, यात्रियों के लिए तैयार हो जाएगा। भारत में हाइपरलूप के विकास में नीदरलैंड की इस कंपनी हार्ट का सहयोग भी लिया जा रहा है। हार्ट ने जो प्रयोग सितंबर के महीने में किया, उससे कहीं आगे का प्रयोग चीन में उससे एक महीने पहले अगस्त 2024 में हो चुका था। चीन की कंपनी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने अगस्त में ऐलान किया कि उसने 2 किलोमीटर लंबी लो वैक्यूम ट्यूब में बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप दौड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इससे पहले फरवरी में यह कंपनी ऐलान कर चुकी थी कि उसने एक लो वैक्यूम ट्यूब में हुए टेस्ट रन में 620 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल कर ली थी। इस रफ्तार को हासिल करना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। साफ है, चीन बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के साथ एक अच्छी बात यह है कि चीन सरकार इसके पीछे है, इसलिए निवेशकों के भागने जैसी दिक्कत सामने नहीं आएगी। निवेशकों का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा, जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत जरूरी हो जाता है कई बार। बड़ी आबादी वाले दो शहरों के बीच तेजी के साथ सीधे आवागमन में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके काफ़ी फायदे हैं जिन पर संक्षेप में नज़र डालते हैं। जैसे इस टेक्नोलॉजी से परिवहन बहुत ही तेज़ हो जाएगा, रफ्तार वाला हो जाएगा, फास्ट होगा। फ्रिक्शन यानी घर्षण न होने की वजह से इसमें ऊर्जा की खपत कम होगी।
लंबे समय में यह परिवहन व्यवस्था ज़्यादा किफ़ायती साबित होगी क्योंकि इसमें ऊर्जा भी कम लगेगी। ट्यूब में पॉड्स के चलने के कारण मौसम खराब होने का इस पर असर नहीं होगा। लेकिन हाइपरलूप का ये प्रयोग जितना हसीन दिखता है उतना ही चुनौतियों और जोखिम से भरा भी है। इस सिस्टम को बनाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबी लो वैक्यूम ट्यूब्स बनानी होगी। कहीं पर एक छोटा सा क्रैक हुआ या हवा लीक हुई तो इससे भयानक दुर्घटना हो सकती है। हवा लीक होते ही बड़ी तेजी से अंदर जो हवा है वो खींचेगी और इससे एयर शॉक ब्लास्ट हो सकते हैं। अगर बिजली की सप्लाई में जरा भी दिक्कत आई तो भी भारी तेजी से दौड़ रही पॉड्स के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। ये सवाल भी है कि भूकंप आया तो क्या होगा, क्या ये उससे सुरक्षित होगी? तकनीक है, इन सब का हल निकलेगा धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जोखिम और चुनौतियां हैं और इसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी को अब अधिक से अधिक पुख्ता किए जाने की ज़रूरत है। चुनौतियां और भी हैं, जैसे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा जिसमें भारी निवेश की ज़रूरत होगी। हाइपरलूप बनाने के लिए उच्च क्वालिटी के स्टील की भारी मात्रा में ज़रूरत होगी। ये तो बस कुछ बुनियादी चुनौतियां हैं। टेक्नोलॉजी के स्तर पर चुनौतियां अलग ही स्तर की हैं जिनसे निपटने का काम चल रहा है।